हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉग। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फिल्टर और उनसे होने वाली प्रोसेस फिल्ट्रेशन। तो बिना देर किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिल्टर क्या होता है और ये किस लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं, इनको क्या रिक्वायरमेंट है। सो एक्सरे बीम कंसिस्ट ऑफ बोथ लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी एक्सरेज। जब भी एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है एक्सरे ट्यूब से तो उसमें दोनों टाइप की रेडिएशन प्रेजेंट होती है, जो कि लो भी है और हाई एनर्जी भी होती है। When X-rays passes through a patient, only high energy X-rays penetrate through the patient and form the image. लेकिन जब ये एक्सरेज जो हमारी लो और हाई एनर्जी दोनों वाला जो बीम पेशेंट तक पहुंचता है, इसमें सिर्फ हाई एनर्जी एक्सरेज ही पेशेंट को पेनिट्रेट कर पाती हैं और हमारा इमेज फॉर्म कर पाती हैं। Whereas the low energy X-rays are absorbed in the first few centimeter of tissue, thereby increasing the radiation dose. जबकि जो वो बीम हमारा प्रोड्यूस हुआ उसमें जो लो इंटेंसिटी एक्सरेज थी वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं पेशेंट की ही बॉडी में, तो जिसकी वजह से पेशेंट की जो एब्जॉर्ब डोज है वो इंक्रीज हो जाती है। So the introduction of filters absorb the low energy X-rays and reduce the patient dose. तो जहाँ हम यहाँ पर जो एक्सरेज के रास्ते में अगर फिल्टर्स को प्लेस करते हैं तो ये लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और पेशेंट की जो रेडिएशन डोज होती है उसको रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो ये प्रोसीजर है, सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लो एनर्जी एक्सरेज बाय इंट्रोड्यूसिंग मेटालिक शीट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दैट मीन्स जिस डिवाइस को यूज किया गया दैट इज नोन एज फिल्टर, और जो उसके थ्रू ये प्रोसीजर हुआ उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सो फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो डन बाय पेशेंट बॉडी एंड ट्यूब हाउसिंग। ऐसा नहीं है कि ये फिल्ट्रेशन सिर्फ जो हम बाहर से कोई एडिशनली जो डिवाइस लगा रहे हैं सिर्फ वहां से ही फिल्ट्रेशन होता है। जो पेशेंट की बॉडी है और जो ट्यूब हाउसिंग है ये दोनों भी एक फिल्टर का तरह वर्क करते हैं। सो filtration has two components, namely one is inherent filter and the other one is added filter, but the other category is patient body which is also working like a filter, because जब भी हम पेशेंट की बॉडी से रेडिएशन को पास कराते हैं तो पेशेंट की बॉडी भी लो एनर्जी एक्सरेज को जो है एब्जॉर्ब करती है और हाई एनर्जी एक्सरेज को अपने थ्रू पेनिट्रेट होने देती है, जो भी एक फिल्टर की तरह ही काम हुआ। सो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन के बारे में। दैट मीन्स filtration resulting from the absorption of X-rays by the X-ray tube and its housing is called inherent filtration। मतलब जो चीज ऑलरेडी एक्सरे ट्यूब में प्रेजेंट है, जो आप एक्सरे ट्यूब को देखते हैं जो उसकी पूरी हाउसिंग है, वो हाउसिंग आपके लिए एक इनहेरेंट मतलब जो पहले से उसमें प्रेजेंट है एक फिल्टर की तरह काम करती है, और जो लो एनर्जी एक्सरेज जो लीकेज रेडिएशन है उन सभी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो दिस यूजुअली वेरीज बिटवीन 0.5 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। ये मतलब 0.5 से लेकर 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट की तरह काम करता है जो आपका इनहेरेंट फिल्ट्रेशन है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा एरिया है हमारा ये ही कहलाता है आपका इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, मतलब ट्यूब हाउसिंग का जो भी पार्ट्स होते हैं। सेकंड, यहाँ पर भी इस इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, ये जो पूरा आपकी लेड की कवरिंग होती है एक्सरे ट्यूब ग्लास एनवलप के ऊपर, जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल होता है और ग्लास हाउसिंग होती है, ये मेटल हाउसिंग होती है, ये सभी हमारे लिए एक इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो रहा है ये इमेज फॉर्मेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेज फॉर्मेशन में इसकी इंपॉर्टेंस तब आएगी जब ये हमारे पेशेंट की बॉडी से पहुंचने से पहले इसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वो काम होता है एडेड फिल्टर की हेल्प से। तो एडेड फिल्ट्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्जॉर्बर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम, मतलब जो रेडिएशन बीम पेशेंट की बॉडी की तरफ जा रहा है एक्सरे ट्यूब से निकलने के बाद उसके रास्ते में हम एक फिल्टर ऐड करते हैं। सो दैट फिल्टर इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर दी मटेरियल्स यूजुअली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। The thickness of added filter varies from 1 millimeter to 1.5 millimeter of aluminium। इसको हम एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करते हैं, चाहे वो कॉपर शीट हो या एल्यूमिनियम शीट हो, कि ये कितने थिकनेस वाले एल्यूमिनियम की तरह काम करेगा। सो एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है इज एन एक्सीलेंट फिल्टर मटेरियल फॉर लो एनर्जी रेडिएशन। मतलब अगर हम एल्यूमिनियम लगाएंगे तो ये लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है। और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है ये एक बेटर फिल्टर है फॉर हायर एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ से कॉपर को हमेशा इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एल्यूमिनियम, मतलब ना ही एल्यूमिनियम को हम अलोन एज ए मटेरियल यूज करते हैं फॉर टारगेट, और ना ही हम कॉपर को एज अ टारगेट ये एज अ फिल्टर मटेरियल यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली। सो दे आर एक्चुअली यूज एज कंपाउंड फिल्टर विच कैन बी हैविंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स।
The layers are arranged in such a way that the high Z layer faces always the X-ray tube. मतलब जिस मटेरियल का हाई एटॉमिक नंबर है, लाइक यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम में अगर कंपेयर करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो कॉपर एक्सरे ट्यूब को फेस करेगा और जो एल्यूमिनियम है वो पेशेंट की तरफ फेस करेगा। जो रिकमेंडेड टोटल फिल्ट्रेशन होती है डायग्नोस्टिक एक्सरे यूनिट में वो मोर देन 100 केवीपी के लिए 2.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम होती है। इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो एडेड फिल्टर यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड किया जाता है। एक्सरे ट्यूब के बाहर हम एक फिल्टर ऐड करते हैं। इस फिल्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आने वाली रेडिएशन हाई एंड लो एनर्जी दोनों ही एक्सरेज होती हैं। लो एनर्जी एक्सरेज फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ हाई एनर्जी एक्सरेज ही हमारी पेशेंट की बॉडी तक रीच करती हैं। So X-ray units with proper filters reduce the patient dose significantly up to 80%. Filters are simple and inexpensive. अगर हम इन एक्सरे यूनिट्स के साथ फिल्टर को यूज करते हैं तो पेशेंट की डोज 80% तक कम हो जाती है। रीजन क्या है कि जब एक्सरे बीम हमारा कॉपर के साथ टकराया तो वहां से भी एक सेकेंडरी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है और उन सेकेंडरी रेडिएशन को आपका एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब कर लेता है और जो लो एनर्जी रेडिएशन है पेशेंट की बॉडी तक पहुंचती ही नहीं है। तो इस तरह से हम बेटर फिल्ट्रेशन कर पाते हैं और पेशेंट की रेडिएशन डोज को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, तो इनको हम हर जगह पर अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। Though filters reduce the intensity of X-ray beam significantly, it does not affect the maximum energy of the X-ray beam spectrum. जबकि आप एक चीज देखते हैं कि जब यहाँ पर रेडिएशन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, लो एनर्जी रेडिएशन को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर भी ये हमारे मैक्सिमम एनर्जी को इम्पैक्ट नहीं करता है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रम है। सो द सम ऑफ द इनहेरेंट एंड एडेड फिल्ट्रेशन गिव्स द टोटल फिल्ट्रेशन। और जो आपका पूरा एक्सरे ट्यूब हाउसिंग ने और जो हमारी एडेड प्लेट है एक्सरे बीम के रास्ते में, इन दोनों ने जो टोटल फिल्ट्रेशन किया इसको ही हम मैक्सिमम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। हैवी मेटल्स फिल्टर जैसे गैडोलिनियम है, पोलियम है, आर ऑल्सो यूज्ड इन रेडियोग्राफी, और ये भी एज अ टारगेट में फिल्टर मटेरियल यूज होते हैं। So they offer increased absorption of X-rays and enhanced contrast for iodine and barium, reduce patient dose and increase tube loading. जो मैंने आपको ये हाई एटॉमिक मटेरियल वाले फिल्टर्स बताए, ये कहाँ पर यूज करते हैं हम, जहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। आयोडीन या बेरियम के साथ जब स्टडी करते हैं तो वहां पर हाई एटॉमिक मटेरियल को यूज करते हैं। इसीलिए ये रेडिएशन डोज जो लो एनर्जी वाले होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पेशेंट की डोज को कम करते हैं और ट्यूब लोडिंग को लेकिन ये बढ़ा देते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि फिर हमें हायर इंटेंसिटी पर एक्सरेज का प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो टोटल अगर रिकमेंडेशन देखें एक्सरेज में या डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कितने फिल्ट्रेशन को यूज करना होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम 70 केवीपी तक यूज कर रहे हैं रेडिएशन की रेंज, तो हमें जो एल्यूमिनियम की थिकनेस वाला फिल्टर यूज करना है दैट इज 1.5 मिलीमीटर। अगर 70 से 100 के बीच में यूज करना है तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ऑल अबाउट 2 mm एल्यूमिनियम, और अगर 100 केवीपी से अबव रहेगा देन इट शुड बी 2.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। सो मेमोग्राफी में भी हमारे फिल्टर यूज होता है, क्योंकि मेमोग्राफी भी एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी टेक्निक है जिसमें हम एक्सरेज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी जरूरी है। सो बेरिलियम यहाँ पर 1 मिलीमीटर प्लस मोलिब्डेनम 0.03 मिलीमीटर, जब हमारा टारगेट कौन सा होगा, मोलिब्डेनम, और बेरिलियम और रोडियम का हम यहाँ पर एडिशनल एक मिक्सचर बना के एज अ कंपाउंड फिल्टर यूज करते हैं जब टारगेट हमारा रोडियम का होता है। सो इन मेमोग्राफी molybdenum target with rhodium filter is commonly used. However, molybdenum cannot be used as filter in mammography X-ray tubes with rhodium targets. तो क्योंकि जो मोलिब्डेनम है उसका एटॉमिक नंबर कम होता है और रोडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो जब हम यहाँ पर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन मेमोग्राफी करते हैं तो मोलिब्डेनम टारगेट के साथ हम रोडियम को एज अ फिल्टर यूज करते हैं, जबकि रोडियम टारगेट के साथ मोलिब्डेनम को एज अ टारगेट मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। तो ये फिल्टर और फिल्ट्रेशन ना सिर्फ जो आपकी डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी की जो जनरल मशीन है वहां पर यूज किया जाता है, जब ये इसके अलावा मेमोग्राफी, डेंटल रेडियोलॉजी, फ्लोरोस्कोपी सभी में यही प्रोसीजर के थ्रू अननेसेसरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो फॉर दिस लेक्चर दैट्स इट, थैंक यू सो मच। You can subscribe, like, comment and share, and do share my videos with your colleagues. आगे के आने वाली सारी वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन अर्लियर मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।